मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी पवित्र उपस्थिति में आने का मौका दिया। भाई राजेश, मैंने आपको काफ़ी फ़ोन लगाया, बीच में रिसीव करके काट दिया जाता था, शायद बच्चे के हाथ में होगा। कोई बात नहीं। मैं प्रभु की महान कृपा से आज का जो उद्धार का विषय आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और आज हम उद्धार के विषय से आगे सीखेंगे। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, ये जो उद्धार का विषय भाई राजेश के जीवन में आपने शुरू करवाया है पिता, आखिरी तक आप इसे पूरा करें। और भाई ये वचन सुने, इनके हृदय में तेरा दो धारी तलवार से भी तीखा वचन कार्य करे, और भाई राजेश के द्वारा इनका परिवार आशीष पाए। इन वचनों के द्वारा इनके जीवन में बदलाव आए, और ये सचमुच उद्धार प्राप्त करें और अपने उद्धारकर्ता को पहचानें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए हम आगे एक बार फिर पिछले वचनों को हम रिपीट करते हैं। लूका 1 का हम 77 वचन पढ़ेंगे। लूका की अंजील पहला बाब उसका 77 कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। तो परमेश्वर के लोगों को उद्धार का ज्ञान देना, तालीम देना, उनको उद्धार के बारे में सही उपदेश, सही सुसमाचार बताना बहुत जरूरी है। उसके पश्चात ही मनुष्य पाप से तौबा करता है, मन फिराता है और सच्चे एकमात्र जीवते परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाता है। अगला वचन प्रेरितों के कार्य 4 का 12, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। ये हमने पिछले दिनों में सीखा है। आगे हम आज से सीखेंगे रोमियो 6 का 12। अगला वचन हम देखते हैं, रोमियो की किताब 6 अध्याय उसका 12 वचन। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। तो जब एक मनुष्य पाप से छुटकारा पाता है, कैसे? मन फिराता है, तौबा करता है, और एक और चीज वो उसको करना है, वो है रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 9 वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मुंह से अंगीकार और अपने हृदय से मन से विश्वास करना, अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानना और अपने मन में विश्वास करना, ये बहुत ही जरूरी है। और उसके पश्चात हम जो रोमियो 6 का 12 पढ़ा कि इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। तो आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि भाई, अब आपने तौबा किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, अब आपके जीवन में पाप की प्रभुता, पाप की जो एक जोर, पाप का राज्य नहीं होना अब आपके ऊपर, जिसको आपने अपना जीवन दिया उसका हुकूमत होना है, उसका कमांड होना है, उसी का राज्य होना है। आगे हम देखेंगे कि उद्धार पाए व्यक्ति में क्या क्या खूबियां होती है। पहली खूबी हम देखते हैं, उद्धार पाया व्यक्ति पाप की ओर से मर गया। उद्धार पाया व्यक्ति पाप की ओर से मर गया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 6 से 9 वचन हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 6 से 9, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता।
जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। तो जब हमने अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार किया और हृदय से उसको माना, मन में उसको विश्वास किया, तो परमेश्वर कहता है कि अब वो नया जन्म उसका हुआ है। और परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा को एक बार जब आमना सामना परमेश्वर के साथ नबूकदनेस्सर राजा का हुआ, तो यूहन्ना 3:5 में वो प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, माफ करना, नबूकदनेस्सर नहीं, निकुदेमुस, यीशु प्रभु यीशु मसीह के पास निकुदेमुस, एक जो यहूदियों का सरदार था, फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य, यूहन्ना 3:1 से मैं पढ़ रहा हूँ। फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास, ये प्रभु यीशु मसीह के पास कब आ रहा है? रात को आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या आप अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो अगला कदम उस भाई का या बहन का क्या होता है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से अपना प्रभु अंगीकार किया और हृदय में, मन में विश्वास किया है और अपने पापों की तौबा और मन फिराव किया है। तो ऐसे हालत में उसके अंदर, उसकी आत्मा में परमेश्वर की पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का बीज ला के रखती है, और अंदर एक नया मनुष्य तो पैदा होता है। और उस नया मनुष्यत्व के पैदा होने का प्रमाण ये है कि वो सारे संसार को, शैतान को ऐलान करता है, शैतान की शक्तियों को ऐलान करता है कि मेरे अंदर जो विश्वास उत्पन्न हुआ है, ये उसका प्रमाण है कि मैं जल और आत्मा के द्वारा, मतलब मैं पानी के बपतिस्मे के द्वारा इस पुरानी इंसानियत को मैं पानी में दफन कर रहा हूँ, और मैं एक नई सृष्टि बनने जा रहा हूँ। अंदर आत्मा में तो काम पहले ही हो चुका है, वो पहले ही नई सृष्टि बन चुका है, नया मनुष्य तो, भीतरी मनुष्य तो उत्पन्न हो चुका है। लेकिन उसका ऐलान पूरी दुनिया को बपतिस्मे के द्वारा, पानी में डुबकी के बपतिस्मे के द्वारा संसार को ऐलान किया जाता है, शैतान को ऐलान किया जाता है, और उसकी शक्तियों को ऐलान किया जाता है कि मैं अब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा हूं। और जो ही वो मनुष्य पानी के डुबकी का बपतिस्मा लेकर के बाहर आता है, वो बन जाता है नई सृष्टि। ये बातें आने वाले विषय की मैं पहले समझाने के तौर पे आपको बतानी पड़ी, क्योंकि ये पहली जो खूबी है, उद्धार पाया व्यक्ति पाप की ओर से मर गया। तो हमने पहला यूहन्ना 3:6-9 पढ़ा कि उद्धार पाया व्यक्ति परमेश्वर की ओर से जन्मा है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की ओर से क्या हुआ है, परमेश्वर से जन्म लिया है, वो नई सृष्टि बन गया है। जैसा दूसरा कुरिन्थिया 5:17 में हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थिया 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। तो नई सृष्टि है, इसलिए वो पाप की ओर से मर गया। और गलातिया 3:27 भी कहता है कि, आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। गलातिया
गलातिया 3:27, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। अब मेरे भाई, अब मेरी बहन, मसीह को जब पहन लिया है तो वो तो पहले से ही पाप के लिए मर गया है। तो पहली खूबी में आगे और बहुत सी बातें हम आने वाले समय में सीखेंगे। हमने आज सीखा, पहली खूबी हमारी चल रही उद्धार पाया व्यक्ति की। क्या खूबी है? पहली खूबी, उद्धार पाया व्यक्ति पाप की ओर से मर गया। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं जो वचन आपने हमें सिखाया। प्रभु ये हृदय में काम करे, प्रभु ये राजेश भाई के हृदय में कार्य करे, और पिता परमेश्वर जो पाप में इतने दिन जीवन बिताया उसके प्रति कायल करे, और पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, और प्रभु इसके द्वारा इनका परिवार, इनके बच्चे, इनकी पत्नी, इनके माँ बाप, इनके भाई बहन, इनके रिश्तेदार, इनके सगे संबंधी बचाए जाएं। हालेलुया। प्रभु ये वचन कार्य करे। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। सुनो और ग्रहण करो। आमीन।